आप सभी को जय मसीह की। आज के सर्विस में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आज के सर्विस से आप ज़रूर आशीषित होंगे। आज के सर्विस में हम परमेश्वर के वचन के साथ कुछ गवाही भी सुनेंगे। आइए वचन में जाने से पहले हम जीएनसी वर्शिप टीम के साथ आराधना करते हैं। तू
बनाता, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू। आइए एक बार फिर से उसे बोले, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। ऐसा खुदा, खुदा तू मेरा। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने, लेकिन उससे पहले हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी जैसे हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्यारे खुदावन, प्रभु आप हमारे हृदय को प्रभु जी अपने वचन को सुनने के लिए प्रभु आप तैयार कीजिए। खुदा आपके दास को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जब परमेश्वर वो आपका वचन देंगे प्यारे खुदावन, तो परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उनके ज़रिए हमसे बातचीत करे, ताकि प्रभु जी वो वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी फल लाए प्यारे खुदावन। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आए प्यारे खुदावन। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना है प्रभु और उसका जवाब दिया है। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। It's so good to be with you once again. एक और बार आप सब के साथ होकर अच्छा लग रहा And है। I'm so happy that we could all come together to worship God. मैं खुश हूँ कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए फिर से एकत्रित हो गए We're हैं। not worshiping a God who is a dead God, who is very fragile, who is a very weak God. हम लोग ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो कमजोर है और जो बहुत ही छोटा परमेश्वर है। We are worshiping a God who is the maker of heavens and the earth, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, who is the owner of the whole universe, जिसने ये पूरे ब्रह्मांड को रचा है, जिसका ये पूरा ब्रह्मांड है। the most powerful person in the whole earth, whole world, पूरे विश्व भर में सामर्थशाली परमेश्वर, the most richest person in the entire universe. जो हर एक इंसान से धनी है। And he says that the earth is mine and everything in it belongs to me. और परमेश्वर ये कहता है कि ये पृथ्वी मेरी है और जो कुछ उसमें है वह भी मेरा Such है। a wonderful God, और कितना अद्भुत परमेश्वर, such a mighty God, कितना सामर्थशाली such a परमेश्वर, strong God. कितना बलशाली परमेश्वर You है। and I have the privilege that we can come to him and we can worship him. और ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि हम लोग उसके सम्मुख आकर उसकी आराधना कर सकें। And he's not a far away God. और वह बहुत दूर रहने वाला परमेश्वर His नहीं name है। is Emmanuel. उसका नाम इमानुएल है, He is God with you and God with me. जिसका मतलब है परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर मेरे साथ। And as I was thinking about that God, और जब मैं उस परमेश्वर के बारे में सोच रहा था, Jesus Christ, यीशु मसीह who came to this earth जो इस पृथ्वी पर आया and walked with human beings और हम जैसे इंसान मनुष्य के साथ चला, on the dusty streets of this world, इस संसार की धूल वाली सड़कों पर चला। there is a story that is written और एक कहानी वैसी लिखी गई है in the book of Mark.
मरकुस की किताब में chapter 5, verses 21 to 43. 5वें अध्याय के 21 से लेकर 42 तक में लिखा है। And a beautiful story. एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, Actually, it happened 2000 years ago. और ये वास्तव में 2000 साल पहले हुई थी। It is not a story that was created in our mind. और ये एक ऐसी कहानी नहीं है जो हमारे मन में रची गई है, It is a historical fact. और ये इतिहास एक मूल रूप से एक कहानी है। And it talks about how Jesus healed the daughter of a synagogue ruler. कि कैसे यीशु ने यहूदियों के मंदिर का जो नेता था उसकी बेटी को चंगा दिया। And this chapter talks about that story. और यहाँ पर इस कहानी के बारे में लिखा हुआ है। So we will get your attention to the Bible और हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे बाइबल की ओर, and just let's read the story a little bit. और हम थोड़ी इस कहानी को पढ़ते हैं। Mark chapter 5, मरकुस उसका 5वां अध्याय verse 21. 21 से, And it says, और ये कहता है, when Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, वह झील के किनारे ही था। It says that when Jesus again crossed over by boat to the other side. यहाँ पर ये कह रहा है कि जब यीशु नाव से उस पार गया, With Jesus, you will never be stagnant. और यीशु के साथ आप एक जगह पर इकट्ठे या एक जगह पर रुक नहीं जाएंगे, Your life will not be stopped. और आपका जीवन रुक नहीं जाएगा। If you think your life has stopped, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जीवन रुक सा गया है, if you think that your life has been standstill and there is no progress, और अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, आप रुक गए हैं, किसी चीज से रुकावट आ गई है, there is no growth in your life, आपका जीवन बढ़ रही है and या there बढ़ोतरी is नहीं है, no growth in your finances, आर्थिक रीति से कोई बढ़ोतरी नहीं there है, is no growth in your education, आपकी पढ़ाई में जो आप पढ़ते हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, with Jesus Christ, He will take you always to the other side. यीशु के साथ आप हमेशा उस पार जाएंगे, वह आपको उस पार ले जाएगा। There is Jesus has a progressive nature. और जो यीशु का स्वभाव है वो बढ़ोतरी का स्वभाव He है। will take you from victory to victory and glory to glory. वह आपको महिमा से महिमा तक ले जाएगा और जय से जय तक ले So जाएगा। stick to Jesus. तो इसलिए आप यीशु से लगे रहें, He will take you to the other side. वह आपको दूसरी ओर जरूर ले Now जाएगा। it says that when Jesus crossed over to the other side of the lake, अब कहानी में ये कह रहा है जब यीशु नाव से दूसरी पार गया, a large crowd gathered around him. एक बड़ी सी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। Wherever there is Jesus, जहाँ कहीं भी यीशु मौजूद है, a large crowd comes and gets around him. और ये लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो ही जाती है। In the entire history of human being, और मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में if any person has the largest follower in the entire timeline, अगर किसी मनुष्य, किसी एक पुरुष के अगर इतने सारे चेले हैं पूरे इतिहास में, that is तो Jesus. वह यीशु है। Jesus has the largest follower in the entire history. और पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा पीछे आए हुए लोग या चेले सिर्फ यीशु के हैं। Even today, if you look into the entire world, अगर आज भी आप पूरे विश्व भर या संसार में there देखेंगे, are almost 7 billion people, those who live in this world. और पूरे विश्व भर में 7 बिलियन लोग हैं जो इस पूरे संसार में रहते Look हैं। guess who has the largest follower? तो आप ये सोचे कि सबसे पीछे किसके लोग चलने वाले होते हैं? It's Jesus. वह यीशु। Which is the largest selling book in the entire world. और पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा बेची गई किताब कौन The सी है? largest selling book in the entire world of all times is the Bible, the book of Jesus Christ. पूरे विश्व भर में जो सबसे ज्यादा बेची गई किताब है वो है बाइबल, वो है यीशु की पुस्तक। Wherever there is Jesus, जहाँ यीशु है, he pulls crowd. वह भीड़ को आकर्षित करना, इकट्ठा करना Because there is जानता है, something about him, क्योंकि उसके बारे में कुछ है, something unique about him. उसके बारे में उसके लिए कुछ अलग है, There is no one like Jesus और Christ. यीशु के समान कोई नहीं है। So what you are following today?
और लेकिन इसलिए आप जिसको आज पीछा करते हैं, you're doing the right one. आप सही कर रहे You हैं, are doing the right thing. आप सही कार्य कर रहे You're हैं, following the right God. आप एक सही परमेश्वर के पीछे चल रहे So हैं। there is, as people were crowded around Jesus Christ, जैसे इतनी बड़ी भीड़ यीशु की ओर इकट्ठी हुई थी, the Bible says, बाइबल ये बताती है, then one of the synagogue rulers named Jairus came there, seeing Jesus, he fell at his feet. याहीर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। It doesn't matter what level of person you are. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से औहदे में हैं अपने जीवन में, Jesus pulls every crowd. यीशु हर एक भीड़ को अपनी ओर खींचता है। Even the poorest of the poor are drawn to Jesus. और गरीबों के गरीब से भी यीशु के पास आते हैं। And the richest of the rich are drawn to और Jesus. धनवानों में से धनवान भी यीशु के पास Here आते we हैं। see that Jairus, he was the ruler over the synagogue. हम यहाँ देखते हैं याईर नामक जो एक इंसान था, वह आराधनालयों का सरदार था। One of the top officials, वह सरदारों में से उनके उच्च एक सरदारों में से एक a था। top decision maker. और वहाँ सबके फैसले के बाद एक आखिरी फैसला लेने He वाला, had heard about Jesus, उसने यीशु के बारे में सुना था that Jesus speaks a life into people. कि यीशु के वचन में वहाँ जीवन है। Jesus heals people. यीशु लोगों को चंगाई देता है, Jesus teaches people. यीशु लोगों को सिखाता है, Jesus transforms lives. यीशु जिंदगियों को बदलता है। When he heard about that, वो उसने जब उसके बारे में सुना, he had a problem. उसके पास एक समस्या थी, His daughter was dying. उसकी बेटी मर रही The थी। Bible doesn't say what kind of disease she had, बाइबल नहीं बताती किस प्रकार का रोग था उसको, but all that we know that she was dying, she had no hope. और हम लोग ये जानते हैं कि वह मर रही थी, कोई आशा नहीं थी उसके And पास। she probably as a ruler, she would have taken her to the best of the doctors in the entire country. और सरदारों में से एक होने के नाते वह अपनी बेटी को सबसे विश्व भर के सबसे अच्छे चिकित्सक के पास ले गया But होगा। the Bible says लेकिन बाइबल ये कहती है everything had failed और सब कुछ वहां पर नाकाम हो and she गया, was dying. और वह मर रही He थी। had the last hope for his daughter, उसके पास अपनी बेटी के लिए एक आखिरी आशा थी that he can run into Jesus कि Christ, वह यीशु की ओर भाग सके, and he had the last hope in Jesus. और यीशु में ही उसकी एक आखिरी आशा थी। Hey, if you have anything that you think is dying, और अगर आपके पास एक ऐसा कोई भी समय है जब आपको लग रहा है वो मर रहा if है, you think your business is dying, अगर आपको लग रहा है आपका व्यवसाय खत्म हो रहा if है, you think your relationship with your husband or with your wife is dying, अगर आपको लग रहा है कि आपके पति या पत्नी के साथ आपका रिश्ता खत्म हो रहा है, मर रहा है, if you think your relationship with your son or daughter or your father or mother is dying, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता अपनी माँ पिता से या अपने बच्चों से खत्म हो रहा है, still there is a hope. वहां पर आशा है। Still there is a hope in Jesus आपके पास Christ. यीशु में फिर भी आशा है। This man, the ruler of the synagogue, आराधनालयों के जो सरदारों में से एक जो था, he heard about उसने Jesus, यीशु के बारे में सुना and था, while his daughter was dying, और जब उसकी बेटी मर रही थी, he ran to वह Jesus यीशु के पास भाग कर and गया fell at the feet of Jesus, pleading for his daughter's life. और वो यीशु के पैरों पर गिर गया और अपनी बेटी की जिंदगी के लिए वहां पर उसके सामने And गिड़गिड़ाने he लगा, earnestly said, और उसने कहा, Jesus, उसने विनती की कि my यीशु, daughter is कि dying. मेरी छोटी बेटी मरने पर Please है, come and put your hand on her. कि तू आकर अपना हाथ उस पर रख दे She can be healed and live. कि वह चंगी होकर जीवित हो जाए। When you come to Jesus, जब आप यीशु के पास आते हैं, you plead with Jesus. आप यीशु से विनती करते हैं, Jesus answered your prayer. और यीशु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब But देता है। before that, I want to tell you, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, everyone has और needs. सबके पास जरूरतें हैं, Everyone has challenges of life. ये सबके पास जीवन की चुनौतियां हैं, Everyone has expectations. और सबों के पास एक चाहत है। It doesn't matter whether you are a poor person, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप एक गरीब इंसान or हैं, it doesn't matter whether you are a rich इससे person. फर्क नहीं पड़ता कि आप धनवान इंसान It हैं, doesn't matter you're a farmer, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक किसान हैं, or it doesn't matter you are a king. कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक राजा हैं। Every single person has the need of Jesus
Jesus Christ. और सबों को उनके जीवन में यीशु की जरूरत They है। are looking for a person वो एक ऐसे इंसान की खोज में है who can bring them out of the challenges कि वह उनको उनकी परिस्थितियों से बाहर निकाल कर ले आए and bring life into them. और उनके जीवन में जीवन ले आए। When he pleaded with Jesus Christ, उसने जब यीशु से विनती की, Jesus is so good. यीशु जो इतना अद्भुत परमेश्वर है, He went with Jairus. वह याईर के साथ चला He गया। says, "Come on, I'm willing to come to your house." यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे संग चलने को And तैयार हूँ। immediately leaving aside the largest crowd, और फिर वो जो इतनी भीड़ जो उसके पीछे हो रखी थी, he never said, "I'm so busy." और उसने ये नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूँ, He said, "I have so many things to do." उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास बहुत कार्य है करने के He लिए, never said, "How can I leave my followers and just follow you?" और उसने ये नहीं कहा कि इन सबको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं। But Jesus gave importance to people, to a person with need. और लेकिन यीशु ने उस आदमी को, जरूरतमंद को अपना सहायता दिया जिसको जरूरत थी। And he said, "I'm willing to come and intervene. और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार I हूँ, can change your life." मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूँ। Jesus started going with him. और फिर यीशु याईर के साथ जाने लगा। But on the way, और फिर उसके बाद as they were walking to his house, और जब वो उसके घर की ओर जा रहे थे, you can sense the urgency of the synagogue ruler. और वहां पर आप देख सकते हैं कि उसकी बेटी को कितनी ज्यादा जरूरत Probably थी। she was the only daughter. ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ उसकी इकलौती बेटी हो, He was an influential man. और वह जो लोगों के साथ में कार्य करने वाला एक And इंसान he's था। saying, "Jesus, और उसने कहा, यीशु, my daughter is dying. मेरी बेटी मर रही है, I want you to run quick. मैं चाहता हूँ कि आप दौड़ कर आए मेरे Run साथ, quick to save my daughter." और आप भाग कर आए और उसको बचा लें। And as they are rushing, और जैसे वो भाग रहे हैं, you can imagine what he would be doing. और आप ये सोच सकते हैं कि वह क्या कर रहा He था, would be running right in front of Jesus. और वह यीशु के आगे आगे भाग रहा And would होगा। be saying, "Jesus, come. अब वो बोलेगा कि आप जल्दी आओ, Don't turn that way. आप उधर ना मुड़े, Just follow me. सिर्फ मेरे पीछे Don't आए, look here and there. इधर उधर ना मुड़े, I need you urgently. मैं आपको चाहता हूँ, आप जल्द से आए। I want you to know. I want you to come with me now. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे संग आए, Because my daughter has very limited period of life. क्योंकि उसके पास सिर्फ इतनी सीमित सी जिंदगी है, Unless you intervene, और जब तक आप आ नहीं she जाते is going to die." वह मर जाएगी। And he was rushing back to his house. और वह बहुत तेजी से वहाँ गति में भाग रहा And था। Jesus was following probably. यीशु उसके पीछे पीछे चल रहा था। Exactly that time, उसी समय something happened. कुछ हुआ, Even people who were following Jesus Christ, यीशु के पीछे वो भीड़ भी चल रही people who were थी, rushing after Jesus और Christ. यीशु के पीछे इतनी बड़ी भीड़ जा रही And थी। during that time, और उस समय Jesus experienced something. यीशु ने कुछ अनुभव किया। Someone came, ये कोई आया, a woman who was sick for last 12 years, एक ऐसी स्त्री जो पिछले 12 साल से and रोगी she में had थी, the issue of blood. और उसके जीवन में, उसके शरीर में रक्त की परेशानी थी, And probably she would have tried a lot of doctors, और उसने भी बहुत सारे चिकित्सक के पास जाकर कोशिशें की होंगी, and nothing had happened. और कुछ नहीं हुआ। She had gone from bad to worse. और वह जो बुरे से और अधिक बुरा होती And चली she गई, came running unto Jesus और वह Christ. यीशु के पास भाग कर आई, And she didn't come from the front, लेकिन वह आगे से नहीं आई, but she went from the back, from behind, लेकिन वह पीछे से, भीड़ से पीछे से निकल कर आई, and touched the garment of Jesus और Christ. उसने आकर यीशु के उस वस्त्र को छू लिया, And she was healed completely right away. और वह तुरंत चंगी हो गई। And something happened. और तब वहां पर कुछ हुआ, Jesus experienced that the power went out of him. यीशु ने अनुभव किया कि उसके शरीर से, उसके शरीर से वह जो सामर्थ्य है निकली है। And living beside the sense of urgency, Jesus stopped. और वहां पर यीशु को जब ये अनुभव हुआ, वह रुक गया। Jesus stopped there वहां पर यीशु रुक गया, and looked behind. और उसने पीछे मुड़कर देखा। And he said, "Who touched me?" उसने कहा कि मुझे किसने छुआ, Because I felt power going out of my body. क्योंकि मैंने ये अनुभव महसूस किया कि मेरे शरीर से वह सामर्थ And निकली है। everyone said, his disciples said, उसके चेलों ने कहा, "Jesus, यीशु, this is ridiculous. ये कैसी बातें कर रहे हो? Can you see thousands of people? They are coming. They are
They are following you. क्या आप ये नहीं देख रहे कि कितनी भीड़ आपके पीछे चल रही They है? are crowding around you. They're pressing over you. वह आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको दबा रहे हैं। So many people touching you. कितने सारे लोग आपको छू रहे हैं? This is an absurd question. और ये कैसा, ये अटपटा सा सवाल है A wrong question. और गलत सवाल है। Who touched me? किसने मुझे There छुआ? are so many people touching you. कितने सारे लोग आपको छू रहे Jesus हैं? said, no, 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 no. यीशु ने कहा कि नहीं, Somebody touched me with an intention. किसी ने मुझे एक मकसद के साथ छुआ है। And there's a woman who could not hide और एक जो वहाँ वो जो स्त्री वो छिप नहीं पाई, and came in front of Jesus वह यीशु के सामने and आई fell in front of Jesus और यीशु Christ. के सामने वो गिर गई। And he said, Jesus, I'm the one. उसने कहा कि यीशु मैं हूँ वो। But at this moment, और इस समय you can imagine what was going through with the centurion. आप ये सोच सकते हैं कि उस आराधनालय के साथ क्या हो रहा होगा। And he would be thinking, Jesus, उसने कहा होगा यीशु there is no time. यहाँ पर समय नहीं है, Forget about these people. इनके बारे में भूल जाओ। Come, my daughter is dying. आओ मेरी बेटी मर रही I है, need you to go quickly. मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी आ जाए। But that was the time और उस समय when the healing had just taken place of the woman issue with the issue of blood. उस स्त्री का जब वहाँ पर चंगा होना ही हो रहा था, That was the time a bad news came. और उसी समय एक बहुत ही बुरी खबर आई। There were some people, some men came running from the synagogue ruler's house. और कुछ पुरुष उस आराधनालय के घर से आए And they came to the synagogue ruler, और वहाँ उसके वो सरदार के पास आए, to Jairus. वहाँ याईर के पास। And they said that, oh, don't bother the king, don't bother the teacher anymore. उसने कहा कि अब तू गुरु को तकलीफ ना दे, But your daughter is already dead. कि तेरी बेटी तो मर चुकी है। Just about few minutes back, और कुछ ही क्षण भर पहले, your daughter died. और क्षण भर पहले तेरी बेटी मर चुकी है Hope is completely gone. और आशा बिल्कुल खत्म हो We गई है। have already prepared for the burial. और वहाँ उसको दफनाने के लिए हमने सारी तैयारी कर ली Don't है। bring Jesus anymore. यीशु को तू अब और मत ला, There is no use of him. का कोई भी उसकी जरूरत नहीं है। Can you imagine? क्या आप ये सोच सकते हैं? Can you imagine the death of your brother or sister, your son or the daughter? क्या आप अपने घर में से अपनी बेटी या बेटा, आपके भाई बहनों की मृत्यु के बारे में सोच सकते हैं? If you have an only daughter, या अगर आपकी एक इकलौती बेटी है if you have the only son, या इकलौता बेटा है and you heard the news, और आपने ये सुना होगा your son or your daughter is dead, कि आपकी बेटी या आपका बेटा मर चुका है, you just don't want to hear that. आप उसे सुनना नहीं चाहते You will हैं। immediately would tell, shh, stop. आप ये बोलेंगे कि नहीं, चुप हो जाओ, Don't even talk about it. इसके बारे में तुम बात भी मत I करो, cannot even think about it. मैं इसके बारे में सोच भी नहीं You सकती। cannot imagine you losing your loved ones. आप अपने प्यारे जो आपसे करीब है, आप उनको खोना नहीं चाहते As हैं। soon as they told that his daughter is dead, और जैसे ही उसने ये सुना कि उसकी बेटी मर गई है, his heart would have sank. उसका जो दिल है वह पसीज गया होगा, His mind would have filled with grief. उसका जो मन है वह दुख से भर गया होगा। He couldn't have imagined what is going on with him. और वो ये सोच, आप ये सोच सकते कि उसके साथ क्या बीत रही होगी। The earth would have gone completely out from his feet. उसके पैरों से जमीन जैसे खिसक गई होगी, ऐसा समय था वो है। And that was the time वह समय था, Jesus intervened. यीशु वहां आया। Jesus said to Jairus याईर को कहा in verse 36, वहां 36वें वचन में don't be afraid. कि तू डर मत, Don't be कि afraid. तू डर मत, Just believe. लेकिन विश्वास रख। There is a fear that comes into our life. हमारे जीवन में डर आ जाता In the है time of when the tragedy struck, जब हमारे जीवन में चुनौतियां आ पहुंचती है, a fear comes into our life. डर भी हमारे जीवन में आ That जाता is है। the time our wonderful God, और तभी हमारा अद्भुत परमेश्वर, wonderful Jesus, वह अद्भुत परमेश्वर, He comes and tells us, वह हमें आकर बताता है don't be afraid. तुम डरो मत। And as Jesus started walking into his house,
और जैसे यीशु उसके घर की ओर जाने लगा, they had already prepared for the burial. वहां पर उन्होंने उसको दफनाने की सारी विधियां कर रखी People थी। were crying and wailing. और वहां लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे और चिल्ला रहे थे। There was no hope at all. कोई भी आशा नहीं बची हुई थी वहां पर। She was already dead. वह मर चुकी थी। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, don't worry. तुम चिंता मत करो, She is not dead, वह मरी नहीं है but she is sleeping. लेकिन जीवित है। People would have looked at him. लोगों ने उसकी ओर देखा Come होगा, on, Jesus. उसने कहा होगा कि यीशु, We thought you are the teacher. हमें लगा था कि तू गुरु है, We thought you are the learned man. हमें लगा था कि तू सीखा हुआ वो We thought you इंसान know है, everything. हमें लगा कि तुझे सब कुछ। What are you talking about? She's dead. आप कैसी बातें कर रहे हैं, वह मर गई है। Do you know more than the doctor? क्या आप चिकित्सक से ज्यादा जानते हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, she is not dead. वह मरी नहीं है, She is sleeping. वह सो रही है। That means when there is no hope, और इसका मतलब है कि जहाँ आशा नहीं है, hope is completely gone. आशा बिल्कुल खत्म हो गई है। Jesus said there is still hope. यीशु कहता है कि वहाँ आशा है। Just I want to tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, if you think that there is hopelessness, अगर आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर आशाहीन है, वहाँ आशा खत्म when है, you think everything is over, आपको लगता है कि जब सब खत्म हो गया there है is no hope at all. और बिल्कुल भी आशा नहीं है, When you hang around Jesus, और जब आप यीशु के साथ समय व्यतीत करते Jesus हैं, whispers at your ear यीशु आपके कान में एक बात कहता and है, he says, don't be afraid. उसको कहता है कि तू मत डर। The Bible says, बाइबल ये कहती है, I sought the Lord and he delivered me. He heard me. और मैंने परमेश्वर की ओर पुकारा और उसने मेरी सुन ली। The Bible says, I sought the Lord बाइबल ये कहती है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा and he heard me और उसने मेरी सुन ली and he delivered me from all my fears. और उसने मेरे डर से मुझे छुड़ा लिया। Jesus rescues you from all your fears. यीशु आपके डर से आपको छुड़ाता है। Jesus whispers in your ears, यीशु आपके कान में ये बात कहता है don't fear. कि तू डर मत, I'm around you. मैं तेरे इर्द गिर्द हूँ। When you hang around Jesus Christ, जब आप यीशु के इर्द गिर्द होते हैं, he takes care of your fear वह आपके डर की देखभाल and करता he है gives you assurance और वह आपको ये पूरा यकीन दिलाता that he है is there to take care of कि you. वह तुम्हारी रक्षा करेगा। Jesus takes out everybody in the room और यीशु उस समय उस कमरे से सबको बाहर निकाल देता and he है goes near the dead girl और वह उस जो मरी हुई बेटी के पास जाता है and he goes and takes her hand और वह जाकर उसको उसका हाथ अपने हाथ में लेता and है he says, Talitha cum. और उसको कहता है तलीता कुमी, A little girl, I say to you, get up. जिसका मतलब है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। The Bible says, बाइबल ये कहती है immediately और तुरंत the girl stood up वह बेटी वह लड़की खड़ी हो गई। and she was 12 years old. वह 12 वर्ष की थी। Immediately वह तुरंत the girl stood up. वह जो लड़की है वो खड़ी हो गई। Life rushed into the girl. वो जीवन उसके शरीर में आ गया। It doesn't matter what has happened to you. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ है। It doesn't matter what has been dead in your life. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या मर गया है। Maybe your relationship is dead. या आपका जीवन, आपका जो रिश्ता है वह खत्म Maybe हो your गया है। business is dead. आपका व्यवसाय खत्म हो गया Maybe है। you think my education, my qualification, everything is gone. और ये आप ये बोल रहे होंगे कि मेरे जो मैंने पढ़ा था लिखा था वह सब खत्म हो You गया। think my hope is gone. आपको ये लग रहा है कि आपकी आशा खत्म हो गई You है। think my future is doomed. आपको लग रहा है कि मेरा भविष्य जो है वह डूब गया है। There is no hope for me at all. मेरे लिए अब और कोई आशा नहीं है। Jesus comes around you तब यीशु आपके पास आता है। and he says, don't fear. वो ये कहता है कि तू मत डर There is still hope in me. और मेरे में अभी भी आशा है। When I'm around you, और जब मैं तेरे इर्द गिर्द हूँ I can bring life into every dead spear. और मैं तेरे जीवन के हर एक उस मरुस्थल में मैं जीवन ला सकता हूँ। Jesus, when Jesus is there, और जब यीशु है he can bring hope into your life. वह आपके जीवन में आशा ला सकता There is है। a second chance. और दूसरा मौका There है, is a second chance in Jesus. दूसरा मौका यीशु में जरूर है। Jesus can bring hope into your hopelessness. आपके आशाहीनता में यीशु आशा लाता है। Jesus can bring life into your life. यीशु आपके जीवन में जीवन ला सकता है। It doesn't matter what
situation you go through. इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन सी चुनौती से होकर गुजर रहे All हैं, you got to do, और सिर्फ जो आपको करना है hang around with Jesus Christ. यीशु के साथ उसके इर्द गिर्द। And as the centurion Jairus, he ran to Jesus when he had trouble. और जैसे याईर के समान जब उसके पास चुनौती थी, वह यीशु के पास भाग कर गया Leaving beside all his dignity, और सारी चीजों को उसने पीछे रखकर, living beside all his responsibilities, सारी जिम्मेदारियों को पीछे रखकर living beside his shame, और अपनी जो लज्जा है उसको he पीछे रख के ran to Jesus. वह यीशु की ओर दौड़ा, He ran to वह Jesus, यीशु की ओर दौड़ा and Jesus heard him, और यीशु ने उसकी सुन ली and he intervened in his situation, और वह उसकी चुनौती में, उसकी परिस्थिति में उसके साथ आकर खड़ा हो and गया he brought life into his daughter. और वह उसके बेटी के जीवन में जीवन ले आया। Our Jesus is a wonderful God. हमारा यीशु एक अद्भुत परमेश्वर है, Our Jesus is a wonderful God. हमारे यीशु एक अद्भुत परमेश्वर There है, is hope in Jesus Christ. यीशु में आशा है। I just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Put your trust in Jesus. आप अपना विश्वास यीशु में It रखें। doesn't matter what you're going through. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे होकर It गुजर doesn't रहे matter हैं, what religion you belong to. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से It आते doesn't हैं। look into caste or creed or your color. वह आपके रंग में, आपके त्वचा के रंग में या आपके पृष्ठभूमि से उसको फर्क It नहीं doesn't पड़ता। look at whether you are rich or you are poor. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप धनवान हैं या गरीब हैं। Anybody who comes to Jesus Christ, जो भी कोई यीशु के पास आता है they find hope वह आशा पाता है, and they find life. वह जीवन पाता है। Jesus is the life giver. यीशु जो है जीवन देने वाला He परमेश्वर can है, bring flavor into your life. वह आपके जीवन में स्वाद ला सकता He है, gives life eternal, वह अनंत काल का जीवन देता a है life worth living. और वैसा जीवन जो जीने लायक है। Put your trust in Jesus आप अपना भरोसा यीशु पर and रखें say to Jesus, और यीशु को कहें, Jesus, यीशु I come to you. कि मैं तेरे पास आता In हूँ my hopelessness, आशाहीनता में, I want you to give me hope. मैं चाहता हूँ कि तू मुझे आशा दे। You are the hope giver. तू आशा देने वाला परमेश्वर Give me है, hope. तू मुझे आशा दे। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर। Can I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता Let हूँ? me pray with you. आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। If you are wherever you are, आप कहीं भी है, just close your आप eyes. अपनी आंखों को बंद करें, Think about your situation. अपनी चुनौतियों के बारे में सोचें। Jesus is everywhere. यीशु हर जगह And मौजूद है, wherever you are, जहाँ कहीं भी आप है, Jesus is there. यीशु वहाँ पर है, He's listening to you. वह आपकी सुन रहा He है, just wants to forget the crowd and listen to you. वह वो भीड़ को छोड़कर आपकी सुनना चाहता He है, will intervene in your situation. वह आपकी चुनौती में आपके संग रहेगा, Bring life to your dead areas. आपके जीवन में मरुस्थल जगह में वह जीवन Let देगा। me pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करता Father हूँ। God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में I come to you. मैं आपके पास आता Come हूँ। to you for my brother, for my sister. प्रभु अपने भाइयों और बहनों के लिए आपके And पास आता I हूँ। do not know what situation that they are going through. प्रभु मैं नहीं जानता किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे But हैं, one thing I know, लेकिन एक चीज जानता when हूँ you intervene, कि जब तू आता है, you bring life to our every areas. तू हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जीवन लाता है। Every areas that is dead. वह सारे क्षेत्र जो मर चुके हैं, God, and I pray for them. प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। You bring hope in their hopelessness. प्रभु आशाहीनता में तू उनको आशा You दे, bring strength in their weakness. प्रभु उनकी निर्बलताओं में तू उनकी सामर्थ बन जा। Lord God, be a friend to them. प्रभु तू उनका मित्र बन जा। Be a guide to them. प्रभु उनके जीवन का Take मार्गदर्शन away कर दे, every fear from their life उनके जीवन से हर एक भय को मिटा दे and then put them in a position प्रभु, और एक ऐसे स्थान में रखे उनको which can bring them hope and dignity, जो उनके जीवन में सम्मान और आशा लाए। which can bring life and happiness, प्रभु उनके जीवन में खुशी और उनके जीवन में आशा लाए। which can bring health and healing, प्रभु उनके जीवन में चंगाई और स्वस्थता लाए, which can restore their relationship, और प्रभु उनके जो रिश्ते हैं उनको वापस से सही कर दे। Lord God, and can bring joy into their life. और प्रभु उनके जीवन में खुशहाली लाए। Father, I pray यीशु मैं प्रार्थना that you करता will हूँ intervene in their कि situation प्रभु तू उनकी चुनौतियों में, उनकी परेशानियों में उनके संग रहेगा, and bring life into them. और प्रभु उनके लिए उनके पास तू जीवन देगा। Thank you, Jesus, for listening to our prayer. यीशु धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से, amen. आमीन।
प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई
ये समय है कि हम अपना भेंट और अपना दशवांश जो है परमेश्वर के भवन में लेके आए। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर उस समय में हमारी इस नियत को देखता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। परमेश्वर को हमारे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उन्नति करें। जब हम अपना दान और दशवांश जब हम परमेश्वर के भवन में देते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक उन्नति भी करें, हम गरीबी में ना रहें, क्योंकि जब यीशु मसीह जब परमेश्वर का एक साक्षात जीवित परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो क्रूस पर हमारे लिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। जब यीशु मसीह ने अपना पाठ कर दिया तो अब हमारी बारी है कि हम अपने उस पाठ को करें, हम अपने उस भाग को करें, ताकि हम परमेश्वर की उस इच्छा को जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में भी बहुतायत से आशीष हो, हम उसको पूरा करने में बाधा ना डालें। हम ठोकर ना बने अपनी आशीषों को रोकने के लिए, हम बल्कि आशीष का कारण बने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए। तो ये समय है कि हम परमेश्वर के राज्य में हम बोएं, ताकि हमारे बोने के द्वारा हम सही समय पर एक कटनी को काटने पाएँ, एक ऐसी कटनी जो बहुतायत की कटनी होती है। आप सोच रहे होंगे कि हम अपना भेंट और दशवांश कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर हमारा जीएनसी मेन अकाउंट का नंबर है। आप अपना भेंट और अपना दशवांश इस नंबर पर, इस बैंक अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप दे सकते हैं। और यदि आप इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप उसके द्वारा भी अपना भेंट और अपना दशवांश जो है परमेश्वर के राज्य में आप दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में अपनी गवाही को देने पाऊँ। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो मेरा जीवन एक बहुत ही बड़ा अजीब सा जीवन था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी मुझे समझता ही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, मैं ऐसे ही एक अंधेरे में रहूँगी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं सुंदर नहीं हूँ या शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे दोस्त मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे ऐसा लगता था और हर कोई मुझसे दूर रहता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि सब झूठे होते हैं, सब किसी को नहीं समझते, और मुझे ऐसा लगता था कि सब सिर्फ ये चाहते हैं कि वो मेरा मजाक बना सके। पर एक दिन ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में जब मैंने एक व्यक्ति के बारे में जाना जिससे मुझे पता चला कि सच में कोई है जो मुझसे प्यार करता है, मुझे समझता है और मुझे जानना चाहता है, और वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो मुझसे हमेशा प्यार करता है, और वो यीशु मसीह है। तब मेरा पूरा जीवन बदल गया। और मेरे जीवन में मैंने एक चीज़ देखा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरी थी, उन सब के जीवन में हमेशा सोचती थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वही एक दिन था जिसमें मेरा पूरा जीवन बदल गया और मैंने यीशु मसीह को जाना। मैंने जाना कि हाँ, एक उद्धार करता है जिसने मेरा उद्धार किया है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझको जानता है, और चाहे कोई मुझसे प्यार करे ना करे, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। उस दिन मुझे ये पता चला और उस वक्त से मेरी सोच बदल गई, मेरा देखने का नज़रिया बदल गया। और मेरी, जैसे मैं बता रही थी कि मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती थी, पर अब मुझसे सब प्यार करते हैं, मुझे सब समझते हैं, मुझे सब जानना चाहते हैं। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था शायद मैं कुछ नहीं कर सकती, पर उसके बाद मैंने बहुत कुछ किया। जैसे मैं किड्स क्लब की टीचर बन गई और मैंने वो जो मेरी गवाही थी मैंने उन बच्चों को बताई, और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो मौका दिया कि मैं और बच्चों को अपनी ज़िंदगी की गवाही बताने पाऊँ। और ऐसा बहुत कुछ है जो मेरे जीवन में पूरा बदल गया। तो मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी बदला और मुझे एक ऐसा चीज़ दिया जो हमेशा मेरे साथ है, और वो है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह के आने के बाद मेरे जीवन में शांति है, खुशी है, और परमेश्वर का ही प्रेम मेरे लिए अब काफ़ी है। आइए प्रार्थना करेंगे। जबकि परमेश्वर के वचन को हमने सुना है और परमेश्वर के वचन हम इसे हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाएँ, और पूरे हफ्ते में जब तक हम दोबारा मिलते हैं परमेश्वर की वचन हमारे हृदयों में वास करने पाएँ और परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर प्रभु जी आपके चरणों पर आते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन पिता परमेश्वर आज बोले गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में, हृदय, आत्मा, विवेक, प्राण में प्रभु जी उनके हृदय में पट्टियाँ प्रभु जी वो गहराई से बसने दें प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रभु आपके वचनों को उनके हृदय पट्टी पर लिख दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते में प्रभु पिता परमेश्वर वो जीवन बिताते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु वो स्मरण रख कर जीवन बिताने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपको पिता परमेश्वर स्मरण रख कर जीवन बिताने पाएँ प्रभु, ऐसा मदद करें पिता। और आपके वचन के द्वारा प्रभु आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। वो जहाँ भी जाते हैं पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उनके संग होलें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें हर एक बुराई से बचाएं पिता परमेश्वर, हर एक बुरे लोगों से पिता, हर एक हार्म से, हर एक नुकसान से प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये जो महामारी इसने फैली हुई है प्रभु जी उस सब से बचाकर प्रभु आपकी सुरक्षा में लें पिता परमेश्वर, आपके लहू में प्रभु उन्हें ढांप लें पिता परमेश्वर। जैसे जब तक हम दोबारा मिलते हैं प्रभु जी हर एक जन को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर यदि किसी भी ज़रूरत में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी डिफिकल्ट समय से जा रहे हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा प्रभु उनकी अगुवाई करने पाए प्रभु। आप पिता परमेश्वर उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आपके सामर्थ्य और अनंत बुझाव में प्रभु आप उन्हें संभालें पिता परमेश्वर। और प्रभु आपके प्रसन्न योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपके आत्मा से भरते जाने के लिए आप उन्हें सहायता करें पिता परमेश्वर। और आपकी आज्ञाकारिता में ले चलें मेरे परमेश्वर पिता, ऐसा मदद करें प्रभु। हर एक जन को ऐसा आशीषित करें प्रभु जी, एक आत्मिक बेदारी बदलाव को आप भेजें पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में, हमारे लोग के जीवन में प्रभु जी पिता परमेश्वर। जबकि एक हमारे देश में पिता परमेश्वर, पूरे संसार में बहुत ही डिफिकल्ट समय से प्रभु जी, बहुत ही पिता परमेश्वर मुश्किल समय से पिता परमेश्वर लोग जा रहे हैं खुदावन, आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपके लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को मानकर जीवन बिताने पाएँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके लिए एक अच्छे गवाह को जीवन बिताने पाएँ। और आखिर तक पिता परमेश्वर विश्वासी होकर प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर आज्ञाकारिता में जीवन बिताने पाए, सब मदद करें प्रभु जी। और आपका नाम प्रभु ऊंचा होने पाए हर एक जीवन के द्वारा प्रभु। हमारी कलीसिया आप में बढ़ती चली जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। आप हर एक जन को के आत्मा से भरे पिता परमेश्वर, अभिषेक करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपकी सेवा के लिए तैयार करें और इस्तेमाल करें जैसे कि आप चाहते हैं पिता। हम में से पिता परमेश्वर हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को प्रभु मेल मिलाप, प्रेम और एकता की आत्मा से भर दें पिता परमेश्वर, ताकि लोग हमारे जीवन से प्रभु, लोग हमें नहीं वरन यीशु को देखने पाए प्रभु जी। और आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। हम घटें और आप बढ़ें। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते पिता। ये सारी प्रार्थना विनती को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। याद रखें अगले वीरवार रात 10 बजे से लेकर 10:45 तक हमारी वीकली बाइबल स्टडी होती है। और शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना भी होती है। इसमें आप ज़रूर से भाग लें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमारे साथ अभी तक बने रहे। और हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।